मुसाफिर कैफ़े मेरे पास, मैं अभी वही पढ़ रहा हूँ। लास्ट टाइम गोदान बुक पढ़ी थी। गोदान अशोक व कुरनफल करके इसका टाइटल था। उसमें दरअसल हमारे नबी जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके बारे में। मैंने किताब ही नहीं पढ़ा अभी तक किताब ही नहीं पढ़ी। तो उसमें है कि जापान के लोग किस तरह से जीते हैं। टाइम नहीं मिला। कब पढ़ने का इरादा है? अब छुट्टी मिली है ना। उन्होंने जो 7 बरआज़ीम का वो सफ़र किए हैं। इंडिका बुक है, मेगास्थनीज ने लिखी है। गेट लॉस ऑफ पावर, ये साइकोलॉजी की बुक है। अच्छा। इसमें जनरली बताया जाता है कि आप किस तरह से दूसरे इंसानों को समझ सकते हैं। तो उसके लिए वो बहुत सारे टेस्ट लेते हैं। आदाब, में शाहिद उमर, आप देख रहे हैं एमसी डिपार्टमेंट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपका हमारे आज के ख़ास प्रोग्राम जवाब हाजिर में इस्तकबाल है। जॉन एलिया का एक मशहूर शायरी है कि मेरे कमरों को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरों में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं है। मानू कैंपस में चल रहे हैं और छात्रों से, तालिब इल्म से बात कर जानने की कोशिश करते कि उन्होंने आखिरी बार कौन सी किताब पढ़ी थी, आखिरी बार कब किताब पढ़ी थी और क्या उनके कमरों को भी या वो अपने कमरों को किताबों से सजाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मसनून। किस डिपार्टमेंट से आप? मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ। मजबून हम ये जानना चाहेंगे कि आपने आखिरी बार कौन सी किताब पढ़ी? मैं आखिरी किताब उर्दू की पढ़ी थी। अच्छा। जो कि एक सिलेबस में आता है अरबी की। उसका नाम है आसान ना हुआ। अच्छा। इसके बारे में कुछ खुलासा करना चाहे, आपकी किताब में क्या लिखी गई, क्या चीज़ें रही आप? उसमें ज़्यादातर उस किताब के बारे में, उस किताब में ये लिखा गया है कि जब उस किताब को पढ़ाया जाता है वो आलिमियत के लिए पढ़ाया जाता है। वो ज़्यादातर जो आलिम लोग होते हैं उसके अकॉर्डिंग के सिलेबस है वो। आपने कोई किताब पढ़ी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम साद पटेल है। किस डिपार्टमेंट से आप? मैं लैंग्वेज डिपार्टमेंट। पटेल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने आखिरी बुक कौन सी पढ़ी थी? मैंने आखिरी किताब अद्दावतुल इस्लामिया नामी एक बुक है, वो पढ़ी है जो अरबिक लैंग्वेज में है। उसके राइटर मोहम्मद अल गज़ाली हैं। अच्छा, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? इस किताब के बारे में, इस किताब में इन्होंने इस्लामी तारीख़ का जायज़ा लिया है कि इस्लाम अपनी तारीख़ में किन किन अदवार से गुज़रा और हर दौर में उन्होंने इस्लाम की खिदमत का क्या काम अंजाम दिया। उन्होंने उसका जायज़ा लिया है। हर दौर की कुछ खूबियाँ, कुछ खामियाँ उन्होंने उसमें ज़िक्र की हैं और उसका हल पेश किया है। और मौजूदा दौर में हम किस तरह से इस्लाम की दावत का काम करें और इस्लाम की खिदमत का अंजाम दें, इसका उन्होंने सॉल्यूशन दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप? मेरा नाम मोहम्मद आमिर। आमिर, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आपने आखिरी बार कौन सी बुक पढ़ी थी सेमेस्टर का वो छोड़कर? मैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, लेकिन मेरा जो कोर्स है वो आईटेप है, तो उसमें वो बीए भी इसमें आता है। तो मैंने बीए का लास्ट टाइम किताब पढ़ा था। कोई ऐसी किताब जो आपने सिलेबस हट कर पढ़ा? फ़िलहाल तो यहाँ पर सिलेबस से ही रिलेटेड पढ़ी जाती है किताबें। तो मैंने लास्ट टाइम पढ़ी थी मुगलिया सल्तनत का उरूज व ज़वाल। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ इसीलिए। ओके। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, इस बुक के बारे में? बुक बहुत अच्छी आर.पी. त्रिपाठी की किताब है। उसमें जो है मुगलिया सल्तनत के उरूज से लेकर के ज़वाल तक के बारे में सब बात की गई है उसमें। किस तरीके से उसका उरूज होता है और फिर आखिर में जाके वो एक शीर्ष से नीचे आते आते फिर वो किस तरीके से ज़वाल पजीर होता है, उसके बारे में इसमें जिक्र की गई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो हम चल रहे हैं अभी, ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये क्या है? रीडिंग रूम है। हाँ, रीडिंग रूम है। और यहाँ पे वैसे जो बच्चे आते हैं सब एग्ज़ाम की तैयारी या पढ़ने वाले आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते बैठे हैं। आइए हम इसी में कुछ रेंडमली बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरी इन्होंने किताब कौन सी और कब पढ़ेगी। तो हम अभी रीडिंग रूम के पास मौजूद हैं। हमारे पास एक शख्स मौजूद है, हम इससे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सऊद। किस डिपार्टमेंट से आप? मैं स्कूल ऑफ साइंस से। हम सऊद भाई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरी बार आपने कौन सी किताब पढ़ी थी? आखिरी बार से मुराद अभी रैंडम जस्ट। हाँ, मतलब कुछ एक साल पहले या एक दिन पहले, कुछ भी हो सकता है। अभी तो हम लोग यूजीसी नेट का पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसे कोई किताब जो कोई कहानी पे हो, किसी कहानी पे किताब है मुसाफिर कैफ़े मेरे पास, मैं अभी वही पढ़ रहा हूँ। अच्छा, राइटर कौन है इसके? दिव्य प्रकाश। अच्छा, इस किताब के बारे में अगर आप कुछ खुलासा करना चाहें, आप क्यों पढ़ रहे हैं और इसमें कुछ ऐसे कोड अगर आप बता सके हमारे ऑडियंस को। मुसाफिर कैफ़े अभी मैंने उतना नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ा है, लेकिन उसको उतना अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, मैंने पूरी तरह से नहीं पढ़ा है। अगर कुछ और बताते तो मैं कहता, क्योंकि अभी हम लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो कोर्स का हम लोग ज़्यादातर पढ़ रहे थे अभी। अब इसके आगे कोई प्लानिंग हो कि और बुक पढ़ने की? अभी मैंने 3-4 किताबें ऑर्डर की थी, सारी किताबें आ गई है। अभी जब से हमारा छुट्टी हो जाएगा तो सारी किताबें पढ़ी जाएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ज़फ़र इकबाल है। ज़फ़र, आप ये बताओ कि आपने आखिरी बार कौन सी किताब पढ़ी थी?
आखिरी बार तो मैंने पढ़ी थी ये लक्ष्मीकांत पढ़ी थी इंडियन पॉलिटिक्स। अच्छा। और उसके बाद मैंने पढ़ी थी अपना इंडियन मास कम्युनिकेशन। अच्छा, ऐसे कोई बुक जो किसी राइटर का लिखा हुआ, मतलब किसी की कहानी पे है, किसी की इंडिया आफ्टर गांधी मैंने पढ़ा है। अच्छा। पूरा नहीं पढ़ा है लेकिन अभी वो पढ़ रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम अभी चल तक रहे इस हैं। किताब को पढ़कर आपने क्या समझा है, कुछ बताना चाहे हमारे ऑडियंस को? इसके बारे में मतलब गांधी जी की जो है मतलब उनकी स्ट्रगल के बारे में बताया गया है। जैसे कि मतलब उनके बारे में नैरेटिव फैलाया जाता है कि उनका मतलब ऐसा था, ये करते थे, वो करते थे, लेकिन मतलब उनके रियल जो है मतलब जैसे होता नॉन वायलेंस का था। अच्छा। और उनके बारे में पूरा एक वो जर्नी है कि उस पर भगत सिंह की बारे में वो पूरा बताया गया है। ये रामचंद्र गुहा ने ये बुक लिखी है। उन्होंने इसमें पूरे उस बारे में एक्सप्लेन किया है कि मतलब उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने मतलब इतना फोर्स किया था इसके बारे में, भगत सिंह और इन दूसरों के बारे में, इसलिए क्योंकि वो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे। बहुत सारे उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था लेकिन उस वक्त उनकी ये माना नहीं गया। और उसके अलावा मतलब पूरा उनके बारे में बताया गया। काफ़ी अच्छी बुक। अभी मैंने उतना पढ़ा नहीं है, एग्ज़ाम चल रहे हैं। आगे भी आपकी प्लानिंग है कोई और बुक पढ़ने की? हाँ, एक ये है, ये बुक मैं कंप्लीट करूँगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट का प्लानिंग है पढ़ने का। एक बुक मुझे सजेस्ट किया था इन्होंने, रिच डैड पुअर डैड। अच्छा। कि वो बुक पढ़ना, मतलब बहुत सारी बुक हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट। चलिए, बेहद शुक्रिया क्योंकि आप ऑलरेडी रीडिंग रूम के बाहर हैं। मेरा नाम सालिम है, किस डिपार्टमेंट से सालिम भाई? मास्टर ऑफ सोशल वर्क। सालिम भाई, हम ये जानना चाहेंगे कि आप आखिरी बार कौन सी बुक पढ़ी थी? मैंने लास्ट टाइम गोदान बुक पढ़ी थी। गोदान? यस, वो मुंशी प्रेमचंद की हाँ। फेमस नावल है। काफ़ी गोदान तो फेमस है। अच्छा, ऐसे आमतौर पे जो गोदान जानते हैं, पढ़ते हो तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं या फिर अभी जो कैंपस में आना चाह रहे हो उनको आप गोदान के बारे में क्या बताएंगे? गोदान बेसिकली मतलब एक फार्मर की लाइफ पे बेस्ड है, जो लाइफ में किस तरीके से स्ट्रगल करता है कास्ट बेस पर, और बड़े बड़े जो ज़मींदार होते हैं उनके बेस पर मतलब वो स्ट्रगल करता है। और उसका अपना एक का खुद का एक ड्रीम होता है कि वो एक गाय को दान करे लाइफ में। उसका धार्मिक सी ये होती है, बिलीव होता है कि उसको करे, लेकिन वो इतना गरीब होता है और प्लस जो है कि वो साहूकार ज़मींदारों के कर्जे तले दबा होता है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाता है वो। और ऐसे ही क्या कि वो, लेकिन वो रहता है लाइफ टाइम उसका। आखिर में क्या होता है कि वो बीमार पड़ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन वो अपने क्या ड्रीम को मतलब लिए रहता है कि मुझको इसको करना ही है। बेहद शुक्रिया, आप जा रहे थे, हमने आपको रोका रास्ते में, माजरत चाहते हैं। भाई, नाम क्या हुआ? मुदस्सिर। मुदस्सिर, हम ये जानना चाहेंगे आपने आखिरी बार कौन सी किताब पढ़ी थी? रिसेंटली मैंने मुज़ाहिमत बुक है एक, जो फ़लस्तीन के ऊपर पूरा उसके ऊपर पूरा फ़लस्तीन के बारे में पूरे वाक़यात हैं। ये किताब बेसिकली अरबिक में लिखी गई थी। अशौक व कुरनफल करके इसका टाइटल था। इसको उर्दू में तर्जुमा करके मुज़ाहिमत के नाम से शाये किया गया है। और बेसिकली इस किताब में देखा जाए तो फ़लस्तीन पे जो बरसों से जुल्म सितम हो रहा है इज़राइल की तरफ से, उसको लेकर के बेसिकली इस पे पूरी बात की गई। इसकी आप स्टोरी टेलिंग देखेंगे तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अल्फाजों के साथ बताया गया है कि आपको मंजर कशी होगी। आप जब ये किताब पढ़ेंगे तो आप उस दौर में चले जाएंगे जब कैंप में रहते थे, वहाँ के फैमिलीज़ किस तरीके से हालात से जूझते थे, वहाँ के पुलिस किस तरीके से उन पर बर्बरियत करती थी। तो वो जब भी आप उस किताब को पढ़ेंगे तो वो आपके जहन में वो मंजर कशी होने लगेगी और आप वो उस किताब के बारे में पढ़ना चाहेंगे। शुक्रिया आपका। अभी जो किताब पढ़ी है, लेटेस्ट कह सकते हैं, वो द लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसमें दरअसल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बारे में पूरी ज़िंदगी के बारे में लिखा हुआ है कि उनके जो है नबूवत से पहले जब उनको नबूवत नहीं मिली थी तब, और उनके मतलब पूरे उनकी हयात है, हयात तैयबा जैसी भी उनकी रही है, पूरी बचपन से लेकर पूरे बड़े होने तक। जैसे बचपन से लेकर जो 40 साल का अरसा था जब तक उनको नबूवत नहीं मिली थी, तो वो एक अलग फ़ेज़ था। फिर जब एक नबूवत मिल गई उसके बाद का एक अलग फ़ेज़ था। तो ये पूरा उसमें लिखा हुआ बाकायदा कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, फिर उसके बाद जो है उन ज़ालिमों जो मतलब कुफ़ार मक्का थे उन्होंने कैसा जुल्म किया, फिर हिजरत के वाक़यात, फिर उनके स्ट्रगल, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई, तो वही मैंने पढ़ी थी। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका कि आपने इतना सब कुछ बताया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अबरारुल हक है। किस डिपार्टमेंट से आप? मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से हूँ। अच्छा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने आखिरी बार कौन सी बुक पढ़ी थी?
मैंने जो आखिरी किताब पढ़ी है वो एटॉमिक हैबिट्स के नाम से है, जो लोगों के हैबिट्स के बारे में बताते हैं। एक ऑथर हैं जिन्होंने एक किताब लिखी थी और वो अपने तजुर्बे के हिसाब से वो किताब लिखी थी उन्होंने। इस किताब का ख़ुलासा कलाम ये है कि इस किताब में एक बंदे को सक्सेसफुल या कामयाब होने के लिए क्या क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, सुबह से लेकर शाम तक की जो रूटीन है उसको बयान किया गया है, और अपने जो गोल है उसको फोकस कैसे करना है, इसी टॉपिक पर ये किताब लिखी गई है। तो क्या आप उस गोल को फॉलो कर रहे हैं? जो कुछ हद तक मैंने फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अच्छा, इस पूरे किताब को मुकम्मल पढ़ रही हैं या अभी कुछ इसमें बाकी है? मैं इस किताब को पूरा नहीं पढ़ा, आधा पढ़ा हूँ, लेकिन समझ में आ गया कि इस किताब में है क्या आगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। वैसे ये सैलून में बैठे हुए थे, हमने इनको सैलून में पकड़ा, जरा पूछे कौन सी इन्होंने बुक पढ़ी। शुक्रिया चलिए, शुक्रिया। रेडी है। भाई आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद रेहान रेजा मेरा नाम है। रेहान, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं आईटेप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, आईटेप कोर्स से। अच्छा रेहान, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने आखिरी बार कौन सी बुक पढ़ी थी? मैं अभी फ़िलहाल में एक अक्टूबर जंक्शन ख़त्म किया, उससे पहले इकिगाई पढ़ा था। अच्छा, किसका ये राइटर कौन है इसके? इकिगाई के राइटर हैं जेम्स विल और इसके राइटर हैं दिव्य कुमार सिंह। आपने अभी आपने जिन किताबों का नाम लिया, इसके बारे में कुछ खुलासा करना चाहेंगे कि किताब आपने क्यों पढ़ी और इससे आपने क्या समझा? देखिए, जैसे मैं लास्ट टाइम इकिगाई पढ़ा था तो उसमें मैंने बात है कि पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में बताना चाहिए। तो उसमें है कि जापान के लोग किस तरह से जीते हैं, उनकी एक कोई ना कोई गोल होती है। अगर वो कोई भी काम करता है उनके पीछे गोल होता है और एक स्पेसिफाइड गोल रहता है। और हम लोगों में क्या होता है कि भारतीय लोगों में ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग बस उनको अगर आप पूछिएगा कि उनका एम क्या है तो वो भी नहीं बता पाएगा, वो पढ़ते जा रहा है बस। और लाइफ अगर सिर्फ पढ़ाई पे ही अगर बोलेगा हमको, अगर कॉमनली आप जनरली पूछिएगा आप पूरे बिहार के लोगों से या फिर भारत के लोगों से, तो उनका एक ही एम होगा IAS, डॉक्टर, ये सारी चीज़ें। लेकिन किसी भी सोशल रिफॉर्म के बारे में या फिर सोशल चेंज के बारे में कोई भी कुछ नहीं बताएगा। लेकिन मैं इकिगाई पढ़ा तो उससे पता चला कि लोग जो है समाज के बारे में सोचते हैं, उनको किस तरह से उनका वेलफेयर करना है उनके बारे में सोचते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा। भाई आपका नाम क्या है? असहाब। असहाब भाई, किस डिपार्टमेंट से हैं आप? MSc ज़ूलॉजी। असहाब भाई, आप ये बताएं कि आपने आखिरी बार कौन सी बुक पढ़ी थी? पढ़ी तो नहीं, बहुत सारी बुक देखी है, दिल है पढ़ूंगा। एक देखा है लव फाइंड नो रीज़न, एक देखा है बोल के लब आज़ाद है। बहुत सारा जमा किया हुआ है, पढ़ा नहीं है अभी तक। सिर्फ आप जमा किए हुए हैं? टाइम नहीं मिला। कब पढ़ने का इरादा है? अब छुट्टी मिली है ना, अब क्लास के सब्जेक्ट्स ख़त्म हुए, सेमेस्टर ख़त्म हुए, वही सब पढ़ूंगा और क्या ही तो अभी जिन बुकों का आपने नाम लिया, यही क्यों, इसके पीछे का क्या मकसद है? इसके पीछे का मकसद ये है, सबसे बड़ा रीज़न कि इंसान अपनी जो इंटरनल फ्रीडम है, जब वो बुक पढ़ेगा तो इंसान बोल पाएगा किसी भी टॉपिक पे, अपनी सोसाइटी से रिलेटेड, अपने इन्वायरमेंट में जो चीज़ें चल रही है उससे रिलेटेड। और ज़रूरी भी है, इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच इसीलिए मिला है ताकि इंसान उसका इस्तेमाल करे। खामोश रहने से कुछ नहीं होगा, इंसान को बोलना पड़ेगा, और हिंदुस्तान में तो खासकर आपको बोलना ही पड़ेगा। और इसके लिए किताब के बारे में आप कैसे जाने, जैसे जस्ट लाइक सोशल मीडिया या कोई दोस्त ने बताया आपको? दोस्त नहीं बताया, और एक मेरे भाई है वो भी बुक्स पढ़ते हैं, उनके लिए बुक्स लाता हूँ लाइब्रेरी से, तो उनको देख के ज़रा इंस्पायर हुआ। वैसे इरहाम भाई बोले कि बोलने के लिए किताब पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी कैमरा के पीछे बोलने से नकार रहे थे, अभी रेडी हुए बात करने के लिए। अच्छा, नहीं, मैं नकार नहीं रहा था। आप भाग रहे थे? नहीं, मैं भागा ही नहीं, मैं तो सबसे आगे खड़ा हुआ था। आपके आगे पीछे लोग सबको भगा भी रहे थे। नहीं, ये बिल्कुल किताब जल्दी पढ़ लीजिए ताकि आपके जरिए लोग बोल भी सकें। क्रिकेट खेल लेता फिर इंशाल्लाह, आज रात में ही। चलिए, शुक्रिया। भाई नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम नफीस अहमद है। किस डिपार्टमेंट से आप नफीस भाई? BSc इंटीरियर डिज़ाइन। अच्छा नफीस भाई, आप ये बताइए कि आपने आखिरी बार कौन सी बुक पढ़ी थी? सफ़र दर सफ़र, ये किताब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का है जी। और ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी पाकिस्तान के हैं, और उन्होंने जो 7 बर आज़म का वो सफ़र किए हैं, तो वो अपना जो तजुर्बा है, जो उनको दिखा कुदरती चीज़, उन चीज़ों को उन्होंने उस किताब में नोट किया है, और हमें उन चीज़ों में इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने उस किताब को पढ़ा था। अच्छा, इसके अलावा अगर हम और कोई बुक की बात करें तो क्या आगे कुछ पढ़ने का इरादा है, या फिर अभी इस किताब को आपने कैसे जाना, जैसे सोशल मीडिया या कोई आपके दोस्त ने इसके बारे में बताया? सोशल मीडिया के थ्रू हमें मालूम चली इस किताब के बारे में, और इस किताब की 3 जिल्दें हैं, तो अभी एक ही जिल्द चल रहा है, और जब इस किताब को मुकम्मल कर लें उसके बाद फिर तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। भाई नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रागिब नसीर हुआ। रागिब भाई, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से। अच्छा, एजुकेशन। रागिब भाई, आप ये बताइए कि आपने आखिरी बार कौन सी किताब पढ़ी थी? जी, मैंने एक कल ही बुक पढ़ा है, बुक के तौर पे मैंने PDF में देखा था उसे,
इंडिका बुक है, मेगास्थनीज ने लिखी है। अच्छा, भारत को उसमें हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो आप पढ़े या अभी उसको देख रहे हैं? बस मैंने थोड़ा कुछ पन्ने पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पढ़ाई की थी उसमें, उसके 7 सोसाइटी जी सब पढ़ा था मैंने, तो उसी के लिए मैंने उसको पढ़ी थी थोड़ा बहुत। उस किताब का विज़न क्या लग रहा है, क्या है उसमें, अगर आप हमारे उस ऑडियंस किताब की जो बात है ना, उसमें हमारा जो मौर्यन पीरियड है, उस टाइम मेगास्थनीज इंडिया आया था चंद्रगुप्त के दौर में, तो उसने जो यहाँ देखा उसे ही अपने बुक में वो तहरीर कर दिया और लिख दिया। तो उसमें उसने सोसाइटी देखी, यहाँ का उसने मिलिट्री सिस्टम देखा, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखा, यहाँ की उसने देखी यही सब रॉ एजेंसीज़ वगैरह देखी। तो उसने ये सब बुक में लिखा और बताया कि इंडिया में कैसे सिस्टम चलता है उस टाइम पे। अच्छा, अभी तक कोई एक अंदाज़ा कि आपने कितनी किताबें पढ़ ली है, क्या आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं? देखिए, मैं जनरली झूठ तो नहीं बोलूँगा, बट मैं किताबें पढ़ने का शौकीन नहीं हूँ। अच्छा। मैं थोड़ा खेलता कूदता ज़्यादा हूँ और एंजॉय में ही लाइफ बिताता हूँ। एग्ज़ाम आती है तो सीरियस होता हूँ। बाकी ऐसा कोई ख़ास मुझे शौक़ नहीं है, लेकिन आगे चल के कोशिश करूँगा कि किताबें पढ़ें। जैसे कि एक किताब मुझे पीर कामिल पढ़नी है। अच्छा, वो लव पे थोड़ी सी है, लव ट्रायंगल को समझने की यार बात ये की गई क्यों है। हर किताब पढ़ने की आदत नहीं, लेकिन लव ट्रायंगल पे चले बात गए? ये है कि आजकल के जो है ना, रील्स वगैरह इंस्टाग्राम सब कुछ जुड़े हुए हैं, बट इस पे काफ़ी चर्चा चल रही है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या है क्यूरियोसिटी उसको पढ़कर मिलती है। मतलब किताब पढ़ने का आदी नहीं है। बिल्कुल। हिंदुस्तान की ज्योग्राफी क्या है, पॉलिटिकल क्या है, हिस्ट्री क्या नहीं पढ़ना, लेकिन लव का मैटर तो पढ़ना है। मतलब बिल्कुल, क्या कहना बात चाहते सही है, क्योंकि युवाओं का जो है ना, वो युवा इस चीज़ से ही डेवलप होते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ अगर सारी चीज़ें होती रहे, एक्स्ट्रा करिकुलर हैं? एक्टिविटीज, सारी चीज़ें मतलब क्या? सारी चीज़ें बोले तो खेल कूद, इंजॉयमेंट, अपना घूमना फिरना पढ़ाई के साथ, तो ये सबसे आदमी इंटरेस्ट लेकर के काफ़ी पढ़ता है और किताब पढ़ने का का आदी नहीं, लेकिन ये किताब ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया। वैसे आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद एजाज। इजाज़ भाई, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। एजुकेशन। इजाज़ भाई, आप ये बताएं कि आपने आखिरी बार कौन सी बुक पढ़ी थी, अगर हम सेमेस्टर की बुक की छोड़कर बात करें तो? जनरली अगर मैं बात करूँ तो मुझे बुक्स पढ़ने का उतना शौक है नहीं, लेकिन कुछ बुक्स है जो मैंने रिकमेंड किया हुआ खुद के लिए, जो मुझे पढ़ना है, जैसे कि 48 लॉज ऑफ पावर। ये साइकोलॉजी की बुक है। इसमें जनरली बताया जाता है कि आप किस तरह से दूसरे इंसानों को समझ सकते हैं, उनके हाव भाव क्या होते हैं, उनके मतलब कि सेंसर्स, मतलब कि किस तरह से वो बिहेव करते हैं, कुछ किस तरह रिएक्ट करते हैं। इससे क्या होता है, लोगों को समझना आसान हो जाता है। तो मैं इसलिए मैं खुद के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो बुक मैं पढूँ। मैं जब 12th में था ना, तभी से मैं उस बुक के बारे में सोच रहा हूँ। सोचा था कि कहीं बाहर जाऊँगा तो पढ़ूंगा, लेकिन अब तक टाइम मिला नहीं है, क्योंकि यहाँ आने के बाद एकेडमिक में उलझ गया ज़्यादा, फिर टाइम मिला नहीं, तो इस वजह से अभी पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन पढ़ूंगा इंशाल्लाह ज़रूर। मतलब कोशिश कर रहे हैं कि किताब कोशिश मैं करूँगा ज़रूर। नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम जो मैंने एक स्टोरी पढ़ी है ना, वो दरअसल इंस्पायर अच्छा करता है लोगों को। जैसे कि उसका नाम है द वॉइस ऑफ फॉलिंग लीव्स। उसमें एक कैरेक्टर डॉक्टर तनवीर फातिमा का, डॉक्टर तनवीर फातिमा नहीं है, वो तनवीर फातिमा कैरेक्टर है मेनली। तो उस कैरेक्टर वो जनरली पार्टीशन के टाइम का स्टोरी है। उसमें ये महिला के बारे में दिखाया है कि वो किस तरह से अपने आइडेंटिटी के लिए मतलब कि स्ट्रगल करती है, उनके होम के लिए, खुद की पहचान के लिए, जो खुद उभरना चाह रही थी। उस टाइम हमारे इंडिया का कंडीशन ये था कि लोग जनरली जो महिला खुद को लिबरल मानती थी ना, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, उन पर तरह तरह की तोहमत लगा देते, ये ऐसी है वैसी है, तो उनको आज़ादी नहीं देना चाहते थे उतना खुल के, जिस तरह से अभी मिली हुई है। तो ये उसी टाइम की स्टोरी है कि औरत, उनको घर पे ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलता है, पेरेंट्स भी इसको इधर उधर रखते हैं, मतलब घर पे ही जनरली बचा के रखते हैं। जब वो बाहर निकलती है, दिल्ली खुले माहौल को देखती है, वहाँ पे उनकी तरह तरह के लोगों से मुलाकातें होती है, फिर उनका माइंड खुलता है, सारी दुनिया के बारे में जानती है, तो वहीं से उनका खुद का लिबरल होने का जो है स्ट्रगल शुरू हो जाता है। वो स्टोरी जनरली बहुत ही अच्छी है, मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग भी उसको पढ़ें। यूट्यूब पर भी आपको ये स्टोरी अवेलेबल हो जाएगा। आलिमियत के लिए पढ़ाया जाता है। आपका नाम क्या हुआ? जी, मोहम्मद शाहनवाज हुआ। शहनवाज भाई, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से हूँ। शहनवाज, आप ये बताएं कि आपने आखिरी बार कौन सी किताब पढ़ी है? मैंने दी टेस्टामेंट पढ़ी थी। वो आपको एक कहानी थी एक ट्रिलियनर ग्रैंडफादर की, जो अपने ज़मीन जायदाद को अपने बहुत सारे ख़ानदान के बच्चों में बांट रहे थे। तो उसके लिए वो बहुत सारे टेस्ट लेते हैं उनका कि कौन कैसा है। जिनको सबसे बुरा मानते थे पूरे ख़ानदान में, जो एक लड़का था उनका पोता, जो ड्रग्स में आदी था, जो सारी बुरी चीज़ें करता था, उसके बारे में सोचा जाता था कि उसको नहीं मिलेगा कुछ। लेकिन धीरे धीरे जब राज खुलते गए कि कौन कैसा है, उनकी 3 बीवियाँ थी, उनकी 3 बीवियों से अलग बच्चे थे, तो इसी वजह से उसमें बहुत सारा ट्रायंगल बना हुआ था, जिसमें आपको पता नहीं चला था कौन अच्छा है कौन बुरा है वहाँ पे। तो उसमें वो मुझको इंटरेस्ट लगा रहता था, तो उसको पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब दिन निकल गए। उसमें सबसे अच्छी बात ये दिखी मेरे को कि आप आखिर तक ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें कौन आपको एकदम वो जिसको जीत मिल जाएगी, जिसको ये पूरा जायदाद पूरे स्टेट मिल जाएगा, ये आपको नहीं पता चलेगा। वैसे इस बुक के बारे में आपको कैसे पता चला? मतलब सोशल मीडिया से या कोई दोस्तों ने, या फिर कैसे आप पता किया? एक प्रोफेसर थे ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में, सलमान लतीफ़, उन्होंने मुझको ये बुक दी थी गिफ्ट के तौर पर। तो अब आगे कोई ऐसी बुक है जो अब आप पढ़ना चाह रहे हो?
दी नाइटिंगेल एक बुक है, उसको पढ़ना चाहता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया शाहनवाज भैया आपका। नियाज भैया, आप ये बताइए कि आपने आखिरी बार कौन सी किताब पढ़ी थी? आखिरी बात तो किताबें नहीं पढ़े हैं। नहीं, ऐसे कोई किताब पढ़ने की हॉबी हो, कोई मतलब बुक आप पढ़ना पसंद करते हो? अभी तक कोई किताब पढ़ा ही नहीं आप? पसंद तो करते हैं बट यहाँ अभी लास्ट टाइम मैंने बुक पढ़ा था, एक फेमस बुक है एम एन श्रीनिवासन की, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुड्स ऑफ साउथ इंडिया। और जिस बुक में एम एन श्रीनिवासन ने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है कास्ट स्ट्रक्चर को, रिलीजन को, ट्रेडिशन को, और एक फेमस कॉन्सेप्ट है संस्कृताइजेशन का, जिसमें उसने मतलब उसमें बहुत ज़्यादा उस पर काम किया है और बताया है क्या होता है संस्कृताइजेशन, जिसमें हम देखते हैं कि लोअर कास्ट के पीपल जो होते हैं वो मतलब कुछ रिचुअल्स और जो लाइफ स्टाइल होते हैं अपर कास्ट के लोग का, उसको अपनाते हैं, बस इस तरीके से मतलब अपनाते हैं कि वो खुद को ऐसा फील करे कि वो भी उसी अपर कास्ट से हैं, और सोशल मोबिलिटी के लिए वो मतलब उस लाइफ स्टाइल को खुद में ऑप्ट करते हैं। यही है संस्कृताइजेशन। और इसको एम एन श्रीनिवासन ने बताया था कि जो कास्ट सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होता है, कहीं ना कहीं आप मतलब लोअर कास्ट से अपर कास्ट की तरफ जा सकते हैं। अब आगे कोई ऐसी प्लान बुक पढ़ने की आपको? फिलहाल तो मैं सोच रहा था अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य का है वो पढ़ने का। हाँ, सिलेबस से हट के एक बुक पढ़ा था सोशियोलॉजी से, जो सोसाइटी से रिलेट करता है, सेकुलरिज्म एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया पे, जो के वाधवा लिखते हैं। उन्होंने बताया है कि सेकुलरिज्म जो है वो इंडिया का सेकुलरिज्म और वेस्टर्न का सेकुलरिज्म कैसे अलग है। वो बताते हैं कि सेकुलरिज्म इंडिया में जो है वो कहीं ना कहीं वो सेपरेट नहीं है, पूरा सेपरेट नहीं है। इंडिया में कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट को जो है वो सेकुलरिज्म यानी रिलीजन पे कभी कभी इंटरफेयर करना होता है। लाइक चाइल्ड मैरिज जो है पहले, इससे पहले जो हिंदुत्व में ये उनके पुराणों में था, वो उनका ये था, वो बहुत पहले से रिचुअल फॉलो करते आ रहे थे, लेकिन स्टेट उसको इंटरफेयर करके और उसको चेंज करता है। कहीं कहीं देखा जाता है 3 तलाक पे भी बात आ जाती है मुस्लिम में। तो ये स्टेट जो है वो सेकुलरिज्म जो इंडिया में है वो मुस्लिम्स का जैसे स्टेट का कभी भी इंटरफेयर कभी कभी हो जाता है, और जो वेस्टर्न में है वो पूरा रिलीजियस को स्टेट से अलग करता है। यही है दोनों में, ये के वादो बोलते हैं। तो आपको बुक पढ़ने की हॉबी है? पढ़ते हैं। वैसे अगर आमतौर पर देखिए तो एक दिन में कितने घंटे बुक पढ़ लेते होंगे, या फिर महीने में? देखिए, मैं ऐसा कुछ टारगेट है कि हमें इतने महीने में इतने? मैं डिसिप्लिन से अगर चलता हूँ ना तो कभी फॉलो नहीं होता है। जैसे कुछ बना के चलता हूँ ऐसा टाइम टेबल के कल से फॉलो करूँगा, ऐसा नहीं होता है। बस इतना मेरे को रहता है कि एक हफ्ता में एक बुक का रिव्यू ले लेना है, कि उसका ब्रीफ कर देना है कि क्या उसके बारे में। आपने कितने बुक का रिव्यू ले लिया होगा? यहाँ पे आने के बाद मेरे ख्याल से 10-15 तो हो गए होंगे, 10-15। CSIT। अच्छा, यकीन आप आखिरी बार कौन सी बुक पढ़े थे? मैंने किताब ही नहीं पढ़ा अभी तक किताब ही नहीं पढ़ा? तो आप हमारा ख़ास प्रोग्राम देख रहे थे, जवाब हाजिर है, और इस प्रोग्राम में आपने सभी जो तलबा है उनके अपने अपने जवाब सुना। हमारा मकसद यही था कि हम तलबा से मिले और जानने की कोशिश करें कि उन्होंने आखिरी बार कौन सी बुक पढ़ी है, और उसके बारे में हम रिव्यू जानने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी के साथ आप हमारा जो मानू का MCA डिपार्टमेंट का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप उसको देखते रहिए। फिर अगली बार हम आपको ऐसे ही प्रोग्राम लाकर आपके सामने रूबरू होने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अब आप हमें दीजिए इजाज़त। बेहद शुक्रिया।